हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन ने बात कर ली थी रिएक्शन मैकेनिज्म, अपना जो टॉपिक चल रहा था। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, दैट मीन्स अनुनाद, इनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। क्रियाविधि भी चल रही थी, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म के अंदर मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बता दी, योगात्मक अभिक्रियाएं बता दी। आज अपन बात करते हैं विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो जो तीसरी रिएक्शन अपनी है वो कौन सी है? विलोपन रिएक्शन। इमेजिन कीजिए विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया क्या होगा विलोपन अभिक्रिया में? कि जैसे ए और बी, एक्स और यहाँ पे क्या है वाई, यदि विलोपन है यहाँ पे तो किसका फॉर्मेशन होगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे होगा विलोपन, ए डबल बॉन्ड क्या भी बी, ठीक है। ये किसके लिए सेटअप रहेगा? जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं इसमें अपन पढ़ेंगे 1-2 विलोपन। कौन सा विलोपन पढ़ेंगे? 1-2 विलोपन। 1-2 विलोपन को ही क्या बोला जाता है? बीटा विलोपन। यानी कि जो विलोपन अभिक्रिया है इसमें पढ़ा जाएगा अपने पास में 1-2 विलोपन, 1-2 विलोपन, और 1-2 विलोपन को ही और क्या बोला जाता है? बीटा विलोपन, बीटा विलोपन। आई बात समझ में? यस या नो? ये जो 1-2 विलोपन है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी बात पता होनी चाहिए। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, या तुम्हारे पास में क्या हो? एल्कोहल, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड और एल्कोहल क्या देते हैं अपने को? 1-2 विलोपन, या क्या बोले? बीटा विलोपन। करें अपने इसके ऊपर डिस्कशन। जो विलोपन अभिक्रिया होती है 1-2 विलोपन जो होता है, दैट मीन्स उसके अंदर एक होती है E1 विलोपन और एक होता है E2 विलोपन। इसी के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखना विलोपन रिएक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल? समझना बात को कि अपने पास में ही यहाँ पे एक एग्जांपल CH2, CH2, ये H है और ये क्या वही L, यही है। ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में होती है, क्षार की प्रेजेंस में होती है। यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड क्या भाई? CH2। ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, L यहाँ से बाहर निकलेगा। L क्या है यहाँ पे? L इज इक्वल टू क्या भाई? अवशिष्ट समूह, अवशिष्ट समूह है। और ये क्या क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया था, ये X हो सकता है, ये क्या हो सकता है? OH हो सकता है। यस या नो? चले अपन आगे। अब जो बीटा विलोपन है या जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है तुम्हारे पास में ये E1 और एक होती है ये क्या भैया? E2। एक तो होगी E1 और एक क्या होगी भाई? E2। इनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान देना, इसी के लिए एक में बनाऊंगा क्या भाई? E1 मैकेनिज्म और दूसरी बनाऊंगा E2। 2 तरीके से ये हो सकती है, E1 और क्या भाई? E2। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अपने को जगह भी चाहिए। जो विलोपन अभिक्रिया हैं विलोपन अभिक्रिया है वो एक होगी तुम्हारे पास में क्या भाई? E1 और दूसरी क्या होगी भाई? E2। दूसरी क्या होगी? E2।
इवन विलोपन में भी अपन बात करें रिएक्शन में CH2 और सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, X ले लिया। आई बस L की जगह X ले लिया, अच्छे से समझ में आएगी बात। और यहाँ पे कोई बेस ले लिया मैंने, क्षार ले लिया। यदि ये लिया अपने पास में तो इवन मैकेनिज्म के अंदर भी प्रोडक्ट तो क्या है भैया, यही बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या भाई CH2। लेकिन उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी वही अपन देखेंगे। सेम एग्जांपल अपन ने क्या लिया, CH2, यहाँ पे क्या भाई H और यहाँ पे क्या भाई X, ये बेस है, क्षार है। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या भाई CH2, प्रोडक्ट तो यही बना। लेकिन इसकी क्रियाविधि क्या रहेगी, इनकी मैकेनिज्म क्या रहेगी वही देखते हैं। क्रियाविधि क्या रहेगी, क्रियाविधि कि CH2 यहाँ पे है ये X और यहाँ पे ये है H। जिस कार्बन पे X जुड़ा हो उसे क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन। उसका नेक्स्ट वाला कार्बन क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। तो यहाँ बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को ये जो बेस है तुम्हारे पास में, ये क्षार जो है वो क्या करेगा, इस H+ को लेके जाएगा बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन। आगे बात समझ, लेके तो जाएगा। लेकिन यदि वो इवन मैकेनिज्म है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवन मैकेनिज्म में यहाँ से X माइनस क्या निकलेगा, पहले बाहर निकलेगा। यदि मैकेनिज्म इवन है तो CH2 और यहाँ पे क्या भाई पॉजिटिव, ये क्या भाई H। ये जो स्टेप होगा ये क्या होगा, धीमा पद होगा, धीमा पद होगा। इसे ही क्या बोलेंगे, वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद। तो यहाँ पे जो मध्यवर्ती बना वो भी क्या बना तुम्हारे पास में, कार्बोकेटाइन बना है। कार्बोकेटाइन एक मध्यवर्ती बना है। फिर क्या होगा तुम्हारे पास में यहाँ CH2 ये पॉजिटिव, ये H, ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या जाएगा, बाहर जाएगा। ये स्टेप क्या होगी, फास्ट होगी। और तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या भाई CH2। तो इवन के केस में क्या बनेगा, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा इवन के केस में। E2 का जो केस होगा वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। एक्चुअल में इसकी क्रियाविधि की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो X है इसके एंटी में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है उसको क्या लेगा, ये जो बेस है तुम्हारे पास में, जो रिएक्शन के अंदर जो बेस है, क्षार है, ये B-, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ और ये यहाँ से क्या निकलेगा बाहर। ये स्टेप होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उसको कैसे बना सकते हैं अपन की, यहाँ पे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और इस BK और H के बीच में बॉन्ड बनेगा और यहाँ से ये X क्या करेगा, टूटेगा। ये जो स्टेप है इसे कौन सा स्टेप बोलेंगे, स्लो स्टेप। और इसे RDS स्टेप बोलेंगे, वेग निर्धारक पद बोलेंगे। और फाइनली ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, CH2 डबल बॉन्ड क्या भाई CH2। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या बनी है भैया, संक्रमण अवस्था। ये लोग तो आप लोगों से पूछा जाए E1 या E2 तो दोनों की मैंने आप लोगों के सामने मैकेनिज्म बता दी है। ये दोनों की क्या है मैकेनिज्म रहेगी। इसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल अपन सोल्व करते हैं। याद कीजिए जब एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो आप किसके साथ में करवाते हो, एल्कोहलिक KOH के साथ में जब करवाते हो तो वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होती है, विलोपन अभिक्रिया वहाँ पे होती है। तो ये मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बता दी है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, देखिए आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमने लिया CH3, यहाँ पे क्या भाई CH2, ये क्या भाई अपन ने ले लिया Cl। इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, एल्कोहलिक लगा होगा यहाँ पे क्या भाई KOH। एल्कोहलिक KOH लेते ही ये क्या भैया अल्फा पोजीशन, ये क्या भैया इसकी बीटा पोजीशन। अल्फा से हाइड्रोजन निकालो, बीटा से Cl निकालो,
क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड क्या भाई CH2। दूसरा है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या भाई Cl लगाया अपन ने क्या भाई एल्कोहलिक KOH। यहाँ ये अल्फा पोजीशन, ये क्या भैया बीटा पोजीशन। अल्फा से हाइड्रोजन निकालो, बीटा सॉरी अल्फा से Cl निकालो, बीटा से हाइड्रोजन निकालो, क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड क्या भाई CH2। अपने पास में एग्जाम्पल है CH3 CH3 और यहाँ पे क्या भाई Cl, ये क्या भाई अल्फा, ये क्या भाई बीटा, ये क्या भाई बीटा, दोनों बीटा क्या भैया सेम, दोनों बीटा क्या है सेम, इधर भी CH3 इधर भी CH3 है। तो आप किसी तरफ से भी क्या निकाल सकते हो, आप H निकाल सकते हो, क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड क्या भैया CH2, किसी भी तरफ से निकाल सकते हो। ये से नो आपके पास में एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH Cl CH3, ये भी क्या है भाई तुम्हारे पास में एल्कोहलिक की क्या भैया KOH। तो यहाँ पे ये है अल्फ़ा, ये है क्या भैया बीटा, यहाँ पे ये भी क्या है भैया बीटा। इसको मान लीजिए बीटा 1 और इसको मान लीजिए क्या भैया बीटा 2। ये से इस केस में अभी अपन बात करें कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, जिसे बोला जाएगा एक सेजे प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बनेगा होपमान प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इस केस में क्या बनेगा तुम्हारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या भैया CH3, इसे क्या बोला जाएगा सेतजेब प्रोडक्ट, सेतजेब उत्पाद बनेगा ये। आई बात समझ में। और एक बनेगा मार्कोनिकोव उत्पाद, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन जो कौन सी चली जाएगी बीटा 1, एक बीटा 2 से हाइड्रोजन जाएगी तो क्या बनेगा तुम्हारे पास में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या भैया CH2। ये कौन सा प्रोडक्ट बना, होपमान उत्पाद बना। कौन सा उत्पाद बना, ये होपमान उत्पाद बना। यस या नो। यहाँ तक की बात कर लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। सेजेब में क्या बोलते हैं कि सेजेब में उस हाइड्रोजन का विलोपन होगा जहाँ से अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण हो, यानी कि अधिक स्थायी बनेगी। ये देख लो अधिक स्थायी। मैंने आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाई रखा था। हाइपर कॉन्जुगेशन ये बताता था कि तुम्हारे पास में एल्कीन से एडजेसेंट जो कार्बन है उस पर जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका स्थायित्व तो उतना ही क्या होगा ज़्यादा। ये जो एल्कीन है इसमें क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाली एल्कीन के अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा स्थायी कौन सी हुई ये। इसी के साथ में तुम्हारे पास में क्या है विलोपन अभिक्रियाएँ भी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। और इसी के साथ में ध्यान देना मैंने आप लोगों को कंप्लीट पूरी रिएक्शन बता दी है, जिसके अंदर क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं, योगात्मक अभिक्रियाएँ हैं और क्या है विलोपन अभिक्रियाएँ हैं। इनका सेपरेटली एक वीडियो जो है वो सेपरेटली पूरा मैकेनिज्म के ऊपर ही आएगा। आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको कर पाना। हाँ, इनका ब्रीफिंग भी है, इसका विलोपन अभिक्रियाओं का इनका ब्रीफिंग भी है। अभी यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी छोटी उसकी डिटेल मांगी है। ब्रीफिंग है यूनिट 5 के अंदर। यहाँ की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में बनेगा अपना। नेक्स्ट जो होगा वो इंटरमीडिएट चलेगा, उसकी अलग से अपन क्लास लेंगे, इसके अंदर कंबाइन नहीं करेंगे।